मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के बाद तीसरा जो जगत है वो आता है फंजाई या कवक। फंजाई या कवक, फंजाई या कवक है, ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। तो मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत के अंदर सभी एक कोशिकीय जीव जिनमें कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की। प्रोटिस्टा जगत में सभी एक कोशिकीय जीव जिनमें कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की। इन जीवों को सम्मिलित किया गया है। फंजाई है, ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो बहुकोशिकीय होने के कारण इनको जो मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत है उनमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन दोनों ही जगतों के अंदर केवल एक कोशिकीय जीव है, उनको सम्मिलित किया गया है। इनका जो पोषण है वो अलग अलग प्रकार से होता है। यह परपोषी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, लेकिन इनमें जो बाहर की ओर कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये पादपों का लक्षण हो गया। लेकिन इनमें पोषण है वो परपोषी प्रकार का होता है, तो ये जंतुओं का लक्षण हो गया। तो कोशिका भित्ति पाए जाने के कारण इनको जंतु जगत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, और पोषण अलग होने के कारण इनको पादप जगत में भी सम्मिलित नहीं कर सकते। इसलिए फंजाई को एक अलग ही जगत में यानी कवक या फंजाई जगत के अंदर रखा गया है। ठीक है, फंजाई है या कवक है, ये पृथ्वी पर सभी आवासों में पाए जाते हैं। सभी आवासों में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सभी आवासों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इनमें कवक तंतु पाए जाते हैं। इनमें कवक तंतु पाए जाते हैं जो आपस में मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। जो आपस में मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। जो आपस में मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। कवक जाल सघन व शाखित होते हैं। कवक जाल सघन व शाखित होते हैं। कवक जाल सघन व शाखित होते हैं। इनमें पोषण परजीवी, मृतजीवी या सहजीवी के रूप में होता है। इनमें पोषण परजीवी, मृतजीवी या सहजीवी के रूप में होता है। ठीक है, परजीवी का अर्थ होता है कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, परजीवी दो प्रकार के होते हैं।
एक तो होते हैं अंतः परजीवी और एक होते हैं बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी जीव है वो किसी भी जीव के अंदर रहते हैं, अंतः मतलब अंदर, ठीक है। और बाह्य परजीवी है वो किसी भी जीव के बाहर रहकर उससे पोषण है वो प्राप्त करते हैं। मृत जीवी का अर्थ होता है कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव। और सहजीवी, सहजीवी का अर्थ होता है कि जब कोई भी दो जीव आपस में साथ साथ रहकर भोजन प्राप्त करें जिससे दोनों को लाभ हो, तो ऐसे जीवों को सहजीवी कहते हैं। तो ये सहजीवी भी होते हैं, मृत जीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं, ठीक है। अब देखो ये परजीवी, ठीक है, ये परजीवी के रूप में, ये परजीवी के रूप में मनुष्य, पादपों एवं अन्य जंतुओं, मनुष्य, पादपों एवं अन्य जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य, पादपों एवं अन्य जंतुओं पर रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, परजीवी के रूप में ये क्या करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे। ये मृत जीवी के रूप में, मृत जीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर अपना भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं या पोषण करते हैं, ठीक है। और सहजीवी के रूप में ये लाइकेन व कवक, ठीक है, का ये सहजीवी के रूप में, सहजीवी के रूप में लाइकेन का निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। सहजीवी के रूप में ये लाइकेन का निर्माण करते हैं। फिर आगे है इनमें जनन, इनमें जनन, इनमें जनन कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन द्वारा होता है, लैंगिक जनन द्वारा होता है। तो ये हो गया अपना कवक, ठीक है, कवकों की मुख्य विशेषताएं। अब है इनका वर्गीकरण, कवक का वर्गीकरण। तो कवक है, इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। कवकों को 4 वर्गों में बांटा गया है, कवकों को 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग है, ठीक है, इसका नाम है फाइकोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज। दूसरा वर्ग है, इसका नाम है एस्कोमाइसीटीज, पहला फाइकोमाइसीटीज, दूसरा एस्कोमाइसीटीज। तीसरा वर्ग है, इसका नाम है बेसिडियोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज।
और चौथा और लास्ट वर्ग है इसका, उसका नाम है ड्यूटीरोमाइसीटीज। ड्यूटीरोमाइसीटीज तो कवक है। सभी कवकों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला फाइकोमाइसीटीज वर्ग, दूसरा एस्कोमाइसीटीज वर्ग, तीसरा बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग और चौथा है ड्यूटीरोमाइसीटीज वर्ग। अब 1 नंबर हेडिंग है वो लगानी है, फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज वर्ग नंबर 1। फाइकोमाइसीटीज वर्ग के जो जीव हैं वो जलीय आवासों में, सड़ी गली लकड़ियों पर, ठीक है, तथा जो ठंडे भाग हैं, ठंडे स्थान हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये कवक है वो बहुकेंद्रित होते हैं। ये कवक क्या होते हैं? बहुकेंद्रित। तो पहले इनके कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं वो लिखते हैं। ये जीव जलीय आवासों में, सड़ी गली लकड़ियों पर, जलीय आवासों में, सड़ी गली लकड़ियों पर तथा ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। ये बहुकेंद्रित होते हैं। इनमें केंद्रकों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, कि केंद्रकों की संख्या बहुत अधिक होती है। ये बहुकेंद्रित होते हैं। ठीक है, इनमें जनन है वो अलैंगिक, लैंगिक प्रकार का होता है। इनमें जनन अलैंगिक, ठीक है। अलैंगिक जनन है वो विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, इनमें जनन अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक जनन है वो युग्मकों के निर्माण के द्वारा होगा। युग्मकों का निर्माण होगा और युग्मकों का संलयन होगा। तो विभिन्न युग्मकों के निर्माण और युग्मकों के संलयन के द्वारा इनमें लैंगिक जनन है वो पाया जाता है। तो इनमें जनन अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का होता है। ठीक है? इसके जो उदाहरण है इस वर्ग के, वो उदाहरण है म्यूकर एल्बुगो। ये जीव है वो फाइकोमाइसीटीज वर्ग के उदाहरण है। अब 2 नंबर जो दूसरा वर्ग है इसकी हेडिंग लगानी है एस्कोमाइसीटीज। दूसरा वर्ग एस्कोमाइसीटीज। ठीक है, इनमें लैंगिक जनन के दौरान विशिष्ट प्रकार के एस्कस बीजाणु का निर्माण होता है। इनमें लैंगिक जनन के दौरान विशेष प्रकार के एस्कस बीजाणु का निर्माण होता है। एस्कस बीजाणु का निर्माण होता है। इसके जो उदाहरण हैं वो हो जाएंगे पेनिसिलियम। इसका जो उदाहरण है वो जाएगा पेनिसिलियम।
सबसे पहले जो टीके का आविष्कार है वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो टीका बनाया था वो बनाया था पेनिसिलिन, ठीक है, जो कि पेनिसिलियम कवक के द्वारा ही बनाया गया है। अब तीसरा जो वर्ग है उसकी हेडिंग लगानी है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज तीसरा वर्ग बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज है, इसमें लैंगिक जनन के दौरान बेसिडियम बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनमें लैंगिक जनन के दौरान बेसिडियम बीजाणुओं का निर्माण होता है। बेसिडियम बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसका जो उदाहरण है वो है पक्सीनिया। इसका उदाहरण है पक्सीनिया। अब कवक का अंतिम और चौथा वर्ग है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो नई हेडिंग लगानी है 4 नंबर ड्यूटेरोमाइसिटीज। नंबर 4 ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज है, यह एक कृत्रिम वर्ग है। यह कृत्रिम वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग में अपूर्ण कवक है उनको सम्मिलित किया गया है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इस वर्ग में अपूर्ण कवक को सम्मिलित किया गया है। इस वर्ग में अपूर्ण कवक को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इसका जो उदाहरण है वो है आल्टरनेरिया। इस वर्ग का उदाहरण हो गया अल्टरनेरिया, ठीक है। तो अपना 3 जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, ये तीनों खत्म हो गए। चौथा जो जगत है वो है पादप जगत। तो नई हेडिंग लगानी है पादप जगत। क्या अगली हेडिंग है पादप जगत। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो कि यूकेरियोटिक होता है, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, कोशिका के बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। और पादप सभी है वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का अर्थ होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। तो इस पादप वर्ग में वे सभी जीव आएंगे जिनमें बहुकोशिक होंगे, यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाएगी, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, कोशिका के बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाएगी, और ये सभी स्वपोषी होंगे। तो पादप जगत इसमें लिखना है इस जगत में बहुकोशिक यूकेरियोटिक प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा
अपना भोजन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, स्वयं निर्मित करते हैं। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। ठीक है, कुछ पादप होते हैं वो स्वपोषी के अलावा उनमें अलग प्रकार का पोषण है वो भी पाया जाता है, जैसे कीट भक्षी पादप। कुछ पादप कीट भक्षी होते हैं, कीट भक्षी होते हैं, कुछ पादप कीट भक्षी होते हैं। इसके अलावा कुछ पादप परजीवी होते हैं, कुछ पादप कीटभक्षी होते हैं, कुछ पादप परजीवी होते हैं। कीटभक्षी पादप है, ठीक है, ये पादप है, ये कीटों का भक्षण करके अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि घट पादप, इसका उदाहरण है घट पादप। ठीक है, घट पादप है, इसके पुष्प पर जब भी कोई भी कीट है वो बैठता है तो ये पादप अपने पुष्प को बंद कर लेते हैं और इन पुष्प में कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं। उन रासायनिक पदार्थों के द्वारा उस कीट का ये अपघटन कर देते हैं और अपना उससे पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी पादप है, ऐसे पादप होते हैं जो दूसरे पादपों पर अपने भोजन या पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, जैसे कि अमरबेल है, ये दूसरे पादप के शाखा पर रहती है और उस पादप से अपना भोजन है वो प्राप्त करती है। तो कुछ पादप है वो कीटभक्षी भी होते हैं, कुछ पादप है वो परजीवी भी होते हैं। ठीक है, फिर जो अपना लास्ट पांचवा जगत है वो है जंतु जगत। 5 नंबर रीडिंग लगानी है, जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत है, इसमें सभी जंतुओं को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, इसमें सभी जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है, इसमें सभी जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है, सभी जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये विषमपोषी यूकेरियोटिक होते हैं, विषमपोषी यूकेरियोटिक होते हैं, अर्थात इसमें पोषण है, जंतुओं में पोषण है वो विषमपोषी प्रकार का होता है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और इनकी कोशिका है वो यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती 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 है। ठीक है, तो ये अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं, चलन करने में सक्षम होते हैं, पादपों में चलन है वो नहीं पाया जाता है। ये अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। इनमें जनन है वो लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का पाया जाता है, इनमें जनन अलैंगिक
तथा लैंगिक प्रकार का पाया जाता है। इनमें जनन लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का पाया जाता है।